क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस एरिया 51 को आप यूएफओ और एलियंस का गुप्त ठिकाना मानते हो, उसकी असलियत उससे कहीं ज्यादा अजीब है। अमेरिका के नेवाडा के डेजर्ट में एक हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री बेस है जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ है वार्निंग, डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड। लोग कहते हैं कि यहाँ अमेरिकी सेना ने क्रैश हुए यूएफओस और उनके पायलट्स को छुपा के रखा हुआ है। और हाँ, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तब बूम हुई थी जब 1980s में एक बॉब लेजार नाम के आदमी ने ये क्लेम किया था कि उसने यहाँ पे एलियन स्पेसशिप को देखा है। माइंड ब्लोइंग राइट? लेकिन इस सब के पीछे का असली सच क्या है? डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो 2013 में ऑफिशियली रिलीज हुए थे, उन्होंने एरिया 51 के बारे में एक रात तो नहीं पर उसके मकसद को एक्सपोज कर दिया था। सुनिए, एरिया 51 1955 में यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था, पर एलियंस के लिए नहीं बल्कि अपने सुपर सीक्रेट स्पाई प्लेन्स के लिए, जैसे कि U2 और A12। और इसी से यूएफओ दिखने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब U2 जैसे प्लेन 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे और कॉमर्शियल प्लेन्स जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे, उनके पायलट्स को ये यूएफओ जैसे लगते थे। देखो, U2 प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ते थे कि जब ये पहली बार दिखना शुरू हुए तो एयरफोर्स को इसको नेचुरल फिनोमिना कहना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर के दौरान असलियत बताना एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी। सो बेसिकली वो सो कॉल्ड यूएफओस वो सब उन्हीं के प्लेन्स थे। एरिया 51 का दूसरा नाम पैराडाइज रेंच रखा गया था। सोचो, इतने सीक्रेट बेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने ये लेम नाम दिया था ताकि वहां पे इंजीनियर्स काम करने के लिए जा सके। ये बेस 90,000 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पे अमेरिका ने कई सारी जो सोवियत के जेट्स थे, फाइटर जेट्स, उनको रिवर्स इंजीनियर किया था। तो अगला सवाल यह है कि अगर एरिया 51 हाईटेक प्लेन्स की टेस्टिंग ग्राउंड थी तो अब इसकी सीक्रेसी का रीजन क्या है? शायद अब वहां पे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स की टेस्टिंग हो रही है, जिनको दुनिया से छुपाना और भी ज्यादा जरूरी है। क्या आपको लगता है कि डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पूरी स्टोरी बता रहे हैं या फिर गवर्नमेंट अभी भी हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है?